तो अब देखो क्वेश्चन नंबर टू का लैंग्वेज मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद सॉल्व करेंगे। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances and what is the current through it? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो जो भी क्वेश्चन में डेटाज गिवन है वो सारे डेटा को हम यहाँ पे लिखेंगे। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, टोस्टर 50 ओम, वाटर फिल्टर 500 ओम, तीनों कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। एक सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। इस 220 वोल्ट से इन तीनों को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये निकालना है कि इसमें जो है अगर इन तीनों एप्लियंसेस को हटा करके हम एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक आयरन का कितना रेजिस्टेंस होगा जब ये इलेक्ट्रिक आयरन उतना ही करंट ले जितना करंट ये तीनों ले रहा था। क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ आया तो एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम देखो सर्किट में बना रहे हैं, इन तीनों को हम रेजिस्टर्स की सराई शो करेंगे क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स है। इसके लिए अलग अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे। एक रेजिस्टर, ठीक है, 100 ओम का, दूसरा रेजिस्टर 50 ओम का और तीसरा रेजिस्टर है 500 ओम का। ये तीन रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। पहला रेजिस्टर 50 ओम, 100 ओम, 500 ओम। सो ऑल दीज थ्री रेजिस्टर्स, एक मिनट, so sorry, these three resistors are connected in parallel. So sorry, these three resistors are connected in parallel. One resistor, this is 50 ohm. Another one, again this is connected, this is of 100 ohm. This one is 100. 100, 50, and again the last one that is connected, this is of 500 ohm. Now all these three are connected in parallel. So we all know parallel का मतलब क्या है. So in this way these three resistors are connected to a voltage of 220 volt. So we should connect it like this. Now this is potential difference of 220 volt, isn't it? This is positive terminal, this is negative terminal. Now see, everything is given over here. Okay, now in this place, we replace this entire thing with one electric iron. So the next circuit that we are going to draw over here is this one. इन तीनों के प्लेस पे एक आयरन लगा दिया गया और यहाँ पे सेम सोर्स है। बोला जा रहा है कि इन इलेक्ट्रिक आयरन को भी सेम सोर्स से ही कनेक्ट किया जाता है, तो सेम सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इसमें भी साथ में भी हम लगा सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, मान लो इसको यहाँ पे लगा दिया गया। ओके, दैट टेक्स एज मच करेंट एज ऑल द थ्री रेजिस्टर्स टेक। इतना तो करंट लेगा नहीं, चलो इसको अलग ही बनाओ, ये गलत हो जाएगा। चलो मान लो कि इनको हटा करके अब ये लगाया गया, अब यहाँ पे 220 वोल्ट। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना और हमें पता नहीं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमें ये करंट भी फाइंड करना है। तो हमें दो चीज़ों के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना करंट होगा और कितना रेजिस्टेंस होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो करंट जो होगा यहाँ पे, करंट निकालने के लिए तीनों जितना करंट ले रहा है वो निकालना पड़ेगा। तीनों कितना करंट ले रहा है, करंट जितना यहाँ पे गया, जितना यहाँ पे गया और जितना यहाँ पे गया, तीनों करंट को हम ऐड कर देंगे, टोटल करंट निकल आएगा हमारा। तो तीनों करंट को निकालने के लिए हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो करंट हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब सिंपली आपको ये बताना है कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट पता चल जाएगा कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट पहले निकाल लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये बन जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ओके, नाउ R1 R2 R3 100 50 500, 100 into 50 into 500 divided by R1 R2, this into this, that is 50 into 100, that is 5 1 2 3 plus R2 R3, this 5 5 are 25 1 2 3 plus this into this, that means this into this 5 1 2 3 and 4. This is okay. Now let us solve this.
this is 100 into 50 into 500 divided by, so this is 50,000, this is 25,000, so this will become 50 plus 25,000 will become 75,000 plus 5,000 will become 80,000, so this is 80,000. So 2 zeros cancel, 1 0 cancel, 1 0 cancel from here, so 2 5s are 10 and 2 4s are 8. So from here 5 ka cube, that is 125 divided by, this is 4 ohm. Okay, equivalent resistance, we have the equivalent resistance 125 by 4. Now let us calculate the current flowing in this circuit. Let the current flowing in this circuit is I. So current will be V is equal to IR. V is equal to IR. Potential difference is 220 volt. Current I is we have to find, resistance पता है हमें 125 divided by 4. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं I का वैल्यू 220 into 4 divided by 125. 5 to the 10, 5 5 are 25, 5 4s are 20 and 5 4s are 20. So current I is equal to 44 into 4 divided by 25 एम्पियर. इसका वैल्यूज़ देखो डेसिमल में क्या है, यस इसका वैल्यू है 7.04 एम्पियर, 7.04 एम्पियर. तो करंट का वैल्यू तो हमें पता चल गया. अब यहाँ बोल रहा है कि जो करंट यहाँ पे ये तीनों एप्लियंसेस कंज्यूम कर रहा है एक साथ, दैट मीन्स करंट आई जाएगा, ये तो डिवाइड करेगा, तो करंट आई तीनों में जा रहा है. ओके, करंट आई तीनों में जाने का मतलब कि यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3, ये आई डिवाइड कर जाएगा. मतलब इन तीनों को जब कंबाइन करके निकालेंगे हम करंट, तो इतना ही करंट आएगा. जितना करंट यहाँ पे ये तीनों यूज़ कर रहा है वो अकेले इतना करंट यूज़ कर लेता है. तो करंट का वैल्यू तो हमें पता चल गया कितना है, 7.04 एम्पियर. ये करंट का वैल्यू है. अब यहाँ से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? ओम्स लॉ लगाओ, रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करो. अब इसके लिए V इज इक्वल टू IR, दैट इज V का वैल्यू 220, I का वैल्यू पता चल गया हमें, is equal to 7.04 into resistance R. That means R is equal to 220 divided by 7.04 ohms. That means R equals to, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 31.25. यस, 31.25 ohms. 31.25. देखो, बोलो समझ आया? क्वेश्चन सिंपल था. सिंपली आपको करना क्या था, सारे डेटास को लिखना था, आपको देखना था वो क्या रहा है. बोला जा रहा था कि इन तीनों को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से. उसके बाद इन तीनों को हटा करके हम सेम वोल्टेज सोर्स से एक आयरन को कनेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को, जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, और ये उतना ही करंट लेता है जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है. तो करंट निकाल लेंगे, यहाँ से हम करंट निकालेंगे. करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद देखेंगे हम करंट क्या आ रहा है. तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से वहाँ लगाएंगे. ओम्स लॉ लगाने के बाद करंट निकल कर आएगा 7.04 एम्पियर. अब करंट क्योंकि 7.04 एम्पियर यहाँ पता चल गया है, तो यहाँ ये फाइंड करने के लिए अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे. ओम्स लॉ से हमारा रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक आयरन का निकल आएगा, दैट इज 31.25 ओम. कॉपी कर लो.